आपका गोदावरी रीडिंग कर सकती हो, पढ़ो। The length of a rectangular plot is 3 times its breadth. ब्रीथ हिंदी बता सकती हो? नहीं सर। द लेंथ, लेंथ मीन्स तो हमने बताया है लंबाई। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार, प्लॉट का मतलब चाहे तो भूखंड समझ लो यानी जमीन का टुकड़ा, और उसे प्लॉट ही कह देते हैं, हिंदी में भी प्लॉट ही कह देते हैं। तो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, इट्स ब्रीथ, ब्रीथ माने चौड़ाई, उसकी चौड़ाई की। आप क्रम से रख लो वर्ड्स। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी 3 टाइम ज्यादा है। समझ गए? चलो बैठ जाओ, आगे पढ़ो बेटा। If the length of the plot is 42 meters, then find the area of the plot. बता सकती हो हिंदी? आराम आराम से बताया करो, मीनिंग सब जानती हो तुम, हमें पता है, पर नंबर रख नहीं पाती हो, मतलब वर्ड्स सही से नहीं रख मिलते हैं। इफ द लेंथ, यदि लंबाई, ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की, इज 42 मीटर, है ना, यदि प्लॉट की लंबाई 42 मीटर है, देन फाइंड, तो पता करो, द एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का एरिया या प्लॉट का क्षेत्रफल। अब पूरा क्वेश्चन एक बार और हिंदी में समझ लो। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, और यदि लंबाई 42 मीटर है तो प्लॉट का एरिया बताओ। तो हमें बैठ जाओ, तो हमें प्लॉट का एरिया बताने के लिए लंबाई भी पता होनी चाहिए और चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। अब इसमें हमें लंबाई तो पता है 42 मीटर, है ना, लेकिन चौड़ाई पता नहीं है, चौड़ाई भी निकल आएगी। आप पहले मान लेते हैं, जब चौड़ाई पता नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट ब्रीथ बराबर बी, यानी चौड़ाई उसकी बी है और लेंथ कितनी है 42 मीटर, लंबाई 42 मीटर है। अब ये ब्रीथ की 3 गुनी है ना, यानी 3b के बराबर है। किसके बराबर है? तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ तो दी है 42 मीटर, दी तो है, कहां गया, लेंथ हो जाएगी 3b। कितनी हो जाएगी लेंथ? 42 मीटर नहीं, और 3b कितने के बराबर है? 42 के। अब भी आराम से निकल आएगी, यानी ब्रीथ आराम से पता चल जाएगी या नहीं चल जाएगी? 3b कितने के बराबर है? 42 के। तो b कितने के बराबर हो जाएगी? b बराबर हो जाएगी 42, और ये 3 चला जाएगा राइट साइड में डिवाइड का होके, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 14 मीटर। ब्रीथ कितनी पता लग गई हमें? 14 मीटर। पता लगा लोगे ब्रीथ? 14 मीटर। अब तो ठीक है, अब तो लेंथ भी पता चल गई और ब्रीथ भी पता चल गई। लेंथ तो पता थी ही थी, पर ब्रीथ नहीं पता थी, और लेंथ ब्रीथ की 3 टाइम थी, तो हमने ब्रीथ पता कर ली तरीके से। अब बेटा आप बताओ एरिया क्या होता है? एरिया का फार्मूला क्या होता है? याद है? भूल गई हो? हाँ तो फटाक से बोल दिया करो, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लेंथ को एल लिख देते हैं
और ब्रीथ को बी लिख देते हैं। बैठ जाओ, बताओ लेंथ कितनी है? 42 मीटर है या नहीं है? और ब्रीथ कितनी है? 14 मीटर। तो अब एरिया कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो। 14 2 जा 28, 8 कैरी 2, 14 4 जा 56 और 2 कैरी का 58। कितनी आ गया एरिया? और मीटर की मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, यानी एरिया कमरे प्लॉट का आ गया 588। समझ गए? अब तो कर लिया करोगे।